नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। इटावा में सशस्त्र झंडा दिवस पर जिला प्रशासन ने शहीद परिवारों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की दिल छू लेने वाली मिसाल पेश की। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर हयात उल्लाह के साथ वीर शहीदों की वीरांगनाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में वीरांगना राधा रानी और पूजा तिवारी का सम्मान किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने शहीद सैनिकों के बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट भेंट कर सबका दिल जीत लिया। इस पूरे आयोजन में बड़े बाबू कुंवर सिंह, बलराव सिंह, गिरीश चंद्र, श्रीमती राधा देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों का भी आदरपूर्वक सत्कार किया गया। कमांडर हयात उल्लाह ने कहा कि जिलाधिकारी का यह कदम सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह कार्यक्रम दिखाता है कि इटावा प्रशासन सशस्त्र बलों के सम्मान के लिए कितना समर्पित है। सर, आज सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जा रहा है, तो इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसको सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का उद्देश्य हमारा एक ही है। भारत के बहादुर सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया जा सके, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस दिन का उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मियों, युद्ध हताहतों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए धन जुटाना भी है। नागरिक झंडे, बिल्ले और अन्य प्रतीक खरीदार इस उद्देश्य से खरीदकर धन का योगदान भी करते हैं। अच्छा सर, इसमें 3 रंग होते हैं, गहरा लाल, गहरा नीला, हल्का नीला, तो इसके क्या प्रतीक होते हैं? आप देखेंगे तीनों सेनाओं के अपने अलग अलग रंग होते हैं। भारतीय नौसेना का एक नेवी ब्लू होता है जी। आर्मी का एक अलग एक लाल किस्म का रंग होता है और एयरफोर्स का एक हल्का आसमानी कलर का रंग होता है। तो इन सब तीनों रंगों का मिश्रण करके, जिसमें क्योंकि ये जो दिवस है किसी एक सेना के लिए नहीं है, ये सशस्त्र सेनाओं के लिए है। तीनों सेनाओं को समाहित करना है जी। तो तीनों सेनाओं को समाहित करने के लिए इसमें सभी रंगों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें सर जो एक स्टिकर टाइप का लगाया जाता है, लोगों के झंडा लगाया जाता है, तो जो राशि आती है उसको किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? इससे ये आपको बता दें कि झंडा दिवस के अंदर हमारा एक जो मुख्य उद्देश्य है वो धन जुटाना भी है। इस धन को सभी ज़िलों से जुटाकर हम केंद्र को भेजते हैं, जिसको फ्लैग डे फंड के अंदर इसको समायोजित किया जाता है जी। इस धन से 3 चीज़ें की जाती हैं। वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो हमारे वीर सैनिक और शहीद सैनिक जिन्होंने अपने देश के लिए उत्तम बलिदान दिया, उनके परिवारों के लिए और उनके आश्रितों के लिए, उनके पुनर्वास के और कल्याण के लिए इसका उपयोग करना। और दूसरा, युद्ध के अंदर जो हताहत हुए हैं, जो विकलांग हुए हैं, उनके आश्रितों के लिए, उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए इसका उपयोग करना। और तीसरा जो है वो भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं, जो आज की तारीख में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवार हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके पुनर्वास के लिए इस धन का उपयोग करना। तो इन तीनों कारणों से जो है हम इस धन की उपयोगिता करते हैं। अच्छा सर, इसको 7 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? आज जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 के अंदर, उसके बाद हमारे शासन ने ये देखा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे वीर सैनिक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उनके कल्याण और पुनर्वास की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। उस वक़्त हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री बलबीर सिंह, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने ये पारित किया कि हर साल 7 दिसंबर को हम झंडा दिवस मनाएंगे और इस झंडा दिवस से हम आम नागरिकों से धन एकत्र करेंगे और इस धन से हम जो हमारे शहीद सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं और विकलांग हैं, उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए हम इस धन का उपयोग करेंगे। तो 1949 के बाद हर साल 7 दिसंबर को ही आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है।
अच्छा सर, अंत में आप जनपद वासियों से क्या कहना चाहेंगे? हम जनपद वासियों से इतना ही कहेंगे कि क्योंकि ये साल में एक बार मनाया जाता है और इस धन का उपयोग हमारे सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किया जाता है, सैनिकों के सम्मान के लिए किया जाता है, उन सैनिकों के लिए जिनकी वीरता की वजह से आज हम खुले वातावरण के अंदर सांस ले रहे हैं। तो दिल खोलकर अपना जो है इसके अंदर योगदान करें और उसके अंदर अपना मान, हमारे सैनिकों का मान बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज झंडा दिवस है, तो झंडा दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है और आज जो है हमारे जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास जो अधिकारी कर्नल साहब है, हयात साहब, अभी अपनी पूरी टीम के साथ आए जी जी। और उन्होंने एक ये टिकट फ्लैग ये हमारे इसमें लगाया और आज का ये जो दिवस होता है हमको एक अवसर ये प्रदान करता है कि हम अपने वीर सैनिकों जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए, रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी है, कुर्बानी दी है, उनके प्रति हम श्रद्धा अपने सुमन अर्पित करें, सम्मान व्यक्त करें। उनके जो परिवारीजन हैं उनके बारे में सोचें, उनके भी कल्याण के बारे में सोचें और एक जो बड़ी अच्छी गौरवशाली परंपरा है इस देश में सेना में जाने की, सेना में जाके देश की रक्षा की, सेना में जाके सैनिक होके देश के सुरक्षा के लिए और विश्वस्तरीय कार्य करने की, बहुत सारे साहसिक कार्य करने की, तो एक ये जो गौरवशाली परंपरा है इसका हम लोग जो है सम्मान करें और एक ये स्वस्थ परंपरा इस तरह से चलती रहे। हमारी आने वाली जो भी संतानें हैं वो सब लोग इस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बने। इसको आगे और बढ़ाए रखने के लिए आज का ये अवसर हम लोगों को मिलता है और हम सब मिल के एक साथ अपना कुछ समय देते हैं और सम्मान व्यक्त करते हैं, आदर व्यक्त करते हैं और इसी बहाने हमारे पूरे समाज में सैनिकों के बलिदान, सैनिकों के शौर्य, उनकी जो वीरता की कहानियाँ हैं उन पर चर्चा होती है और उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। यही इस आज के इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर सर आप जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने जनपद के सभी नागरिकों से, भाइयों बहनों से, बच्चों से यही कहूँगा कि भारतीय सेना की अपनी एक अनूठी मिसाल पूरी दुनिया में है और उसकी अपनी एक गौरवशाली परंपरा है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसके आगे बहुत सारे देश के दुश्मन नतमस्तक हुए हैं। अपनी इस गौरवशाली परंपरा को हमें बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में सबको थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। कंट्रीब्यूशन होता है कि हमारी जो ये एक तरीका है कि हम अपने को सेना से जोड़ें, तो हमारी जो जनरेशन है इसका मोटिवेशन हो ताकि हमारी सेना के लिए अच्छे अधिकारी मिलते रहें, सैनिक मिलते रहें और जो सेना में लोग जा रहे हैं उनका सम्मान हम करें, उनको अपने समाज में आदर भाव दें और समाज में जब भी वो आते हैं तो उनको एक विशिष्ट स्थान मिले, क्योंकि भारत उनकी सेवाओं से ही भारत एक समूचे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिबंधित होता है पूरी दुनिया में। बहुत भी हम लोग इसमें योगदान कर सकते हैं, करें, उनके जो परिवारीजन हैं उनके प्रति भी सम्मान व्यक्त करें और इसी तरह से अवसरों का हम लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं। जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास पूरा एक विभाग है इसी कार्य के लिए, तो ये एक गौरवशाली परंपरा, स्वस्थ परंपरा एक ये चलती रहे, यही इसका एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।